सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जरठ भयहूँ अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाई। उभय घरी महदीनी, सात प्रदीक्षण धाय। अंगद कहीं जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सबहि कर नायक। कहरी छपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयहूँ पर्वता कारार। कनक बरन तन तेज बिराजा, मनहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। अरे सहित सहाय रावणहि मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहूँ तोई, उचित सिखावन दीजहूँ मोही। यतना करहूँ तात तुम जाई, से तहि देखि कहूँ सुधि आई। तब निज बल तब निज भुज बल राजीव नयना। कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारी। निशिचर राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधु कर दास तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनिहि जे नर अर नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम शोभायधिक। सुनियताश गुण ग्राम, जासु नाम यग खगवधिक। कि सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। समुद्र के किनारे सारे वानर दल इकट्ठा हुआ है और उसमें जामवंत जी सबसे बुजुर्ग हैं। वो कह रहे हैं कि अब जवानी नहीं रही, पहले वाला बल नहीं रहा। तो लोगों ने पूछा कौन सा बल था महाराज? बोले जब भगवान विष्णु अपना त्रिविक्रम रूप धारण किए थे बलि को बांधने के लिए, तब मैं उस समय जवान था।
अतुलित बल था हमारे अंदर। बल की बातें समय प्रभु इतने बढ़े उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उनके शरीर का 7 बार प्रदक्षिणा किया था। सोचो। फिर अंगद जी को जोश आ गया, कहते मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन महाराज लौटते समय कुछ संदेश है। क्यों? रावण का जो लड़का है अक्षय कुमार, उसको वरदान मिला हुआ है कि अगर जो तुमने अंगद को देख लिया, टच कर दिया, तो अंगद मर जाएंगे। इसलिए वो कहते फिरती बार थोड़ा संशय है महाराज। फिर जामवंती जी कहते अरे तुम बैठो, तुम भाई सेनापति हो, हैं, हमारे जो है हेड हो, तुम्हें तो वैसे ही नहीं हम जाने देंगे, तुम बैठो और इस काम के लिए हनुमान जी को बुलाओ। फिर हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, आपका जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है और आप चुपचाप बैठे हो। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल काय रूप हो गए, सोने के पर्वत के समान हो गए। फिर वो कहते हैं कि हे जामवंती जी, मुझे बताओ मैं मुझे करूं क्या करूं? रावण को मार दूं कि पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ के ले आऊं, या उसको उखाड़ करके समुद्र में बोर दूं? बताओ मुझे, अच्छा बात बताओ, कैसे मैं जाऊं, क्या करूं? फिर कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप सिर्फ इतना कीजिए कि लंका में जाएं, सीता जी को देखें, देख करके आप यहाँ पे आ जाइए। फिर क्या होगा? तब भगवान राजीव नयन सीताराम जी कौतुक यानी कौतुक कौतुक में ही और सारे कपि और बानरों की सेनाओं के साथ सारे निश्चर का राम जी वध करेंगे और सीता जी को वापस लाएंगे। त्रैलोक्य में उनका पावन सुजस सुर मुनि और नारद जी बखानेंगे और इस चरित्र को जो लोग सुनेंगे, गाएंगे, समझेंगे, कहेंगे, और वो उन्हें जो है भगवान राम की कृपा मिलेगी। श्री रघुवीर जी का यश भवरूपी रोग को अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, श्री राम जी उनके सब मनोरथ को सिद्ध करेंगे। और राम जी का वर्णन करें, जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए कि सीताराम 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 जय सीताराम,